केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर से जो टॉपिक इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इम्प्लीकेशन का अगर सिंपल शब्दों में मैं अर्थ बताऊं तो इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और वो इक्वेशन होगी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो चलो लिख लेते हैं। तो बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की गैस की रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में इंडिविजुअल एटम का जो नंबर होता है, राइट हैंड साइड में इंडिविजुअल एटम का जो नंबर होगा वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम, ये तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए तुमको ये सामने नंबर बढ़ाना होता है। तो 2 तुमने जैसे किया, ऑक्सीजन का 2 एटम, इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन का 2 एटम, ये तो बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम का 2 एटम है राइट हैंड साइड में और इधर एक ही है, तो तुमने इसको 2 कर दिया। तो 2 मैग्नीशियम का एटम इधर, 2 मैग्नीशियम का एटम इधर, बैलेंस्ड। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का एटम और सामने से 2 ऑक्सीजन का एटम। अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सबसे पहली जानकारी तो हमको यही मिलती है कि इसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट टेल के साइड, ये एरो है, इसके टेल के साइड रिएक्टेंट होता है, हेड के साइड प्रोडक्ट होता है। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहली इंफॉर्मेशन हमको बताती है अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इसको लिख लेते हैं। यहां पे जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। यानी मैग्नीशियम का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 2 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यहां कुछ नहीं तो 1 है, यहां पे 2 है। ये इंफॉर्मेशन ये बता रहा है कि मैग्नीशियम का 2 एटम ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल बनाती है। आई रिपीट, मैग्नीशियम एटम का 2 एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है वो हमको एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में भी जानकारी बता देता है। तो इसको लिख लेते हैं। इसके अलावा ये जो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है ना, ये मोल के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताता है। यानी 2 मोल मैग्नीशियम एटम का अगर हम लेते हैं तो हमको 1 मोल ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूल है उसको लेना पड़ेगा, तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2 मोल मिलता है। तो इसका मतलब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको मोल के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताती है। अगर तुम मोल्स के बारे में समझ गए तो तुम जानते हो कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो 1 मोल किसी चीज का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इसका मतलब अगर यहां पे 2 मोल ले रहे हो तो कितने पार्टिकल्स ले रहे हो? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और यहां पे 1 मोल ले रहे हो तो कितने पार्टिकल? 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रो नंबर के बराबर। और यहां पे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल के टर्म्स में नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं वो भी हमको इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। तो देखा इफेक्टिवनेस एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। अब यहां पे हम दूसरी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। ये जो रिएक्टेंट है इसको अगर मास के टर्म में हम लिखें, मास के टर्म में लिखें तो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 और यहां पे 2 मैग्नीशियम एटम दिया तो हमने लिखा है 24, यानी 24 ग्राम मैग्नीशियम का अगर मैं लेता हूं तो अब यहां पे ऑक्सीजन
जो एटम होता है, एक एटम का होता है 16, राइट। तो ये हुआ 32। अब इसको मैं ग्राम में ले रहा हूं, ओके। उसके बाद 2 है, मैग्नीशियम का 12 होगा, और ये 2 इसमें भी शामिल है, राइट। तो 2 × 60, ठीक। तो इसका मतलब यहां पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं करूं तो 12 दूना 24 और 16 दूना 32। इसको अगर मैं जोड़ दूं तो 4 2 6 और 3 2 5, यानी 56 ग्राम। तो इससे इंफॉर्मेशन ये पता चलती है कि 24 ग्राम अगर मैग्नीशियम का मैं लूं तो वो 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हमको 56 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है, राइट। ये बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन है कि हमको वेट के बारे में भी पता चल जा रहा है, वेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किस रेशियो में कंबाइन करेंगे कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। तो इट टेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो इसको भी अब हम लिख लेते हैं। अगर गैस हो, यहां पे गैस हो, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, वो गैस के वॉल्यूम के बारे में भी इंफॉर्मेशन बता देता है। तो एक गैस का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनिया गैस बनती है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 3 6, 3 2 6। हाँ, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। इसका मतलब यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया का बनाती है। ये इंफॉर्मेशन तो तुम पहले भी समझ चुके हो जो यहां पर लिखा है। या इसका वेट निकाल के देख लो, वेट के अनुसार भी हो सकता है। एक तीसरी इंफॉर्मेशन ये भी हमको पता चलती है कि अगर वॉल्यूम तो लो, जैसे तुमने मान लो ये गैस, तीनों गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, तीनों गैस का। तो जब तीनों गैस का 1 मोल तुम लोगे तो 22.4 लीटर लेते हो। तो इसका मतलब तुम अगर इसका 22.4 लीटर लो तो इसका कितना लेना होगा, 3 गुना, नहीं 22.4 लीटर। और बनेगा कितना, यहां पे बनेगा 22.4 लीटर। तो सब हमने यहां पे लीटर में लिया। तो गैस का जो वॉल्यूम है ना, उस वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन अगर तुमको पानी है तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लो और उसका जो कोएफिशिएंट है उससे इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाती है। या तुम ऐसे ले लो, अगर मैं मिलीलीटर में लेता हूं, सब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, मिलीलीटर में लेता हूं। गैल्यूजैक पढ़ा होगा, राइट। गैसेस जो कंबाइन करती हैं वो वॉल्यूम में कंबाइन करती हैं। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया। अब देखो, मान लो कि मैं 100 ml इसका लेता हूं तो ये क्या होगा, ये तो 3 गुना है, राइट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 गुना है, जिसका मतलब हमको लेना होगा 3 ml इसका लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मेशन होगा अमोनिया का वो इसका 2 गुना यानी 200 ml अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो तुमने 500 ml लिया नाइट्रोजन गैस का, तो ये 3 गुना होगा यानी 1500 ml ये होगा, ठीक है। और जो फॉर्मेशन होगा इसका डबल होगा यानी 1000 ml का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वॉल्यूम के बारे में भी पता चल जाता है जब वो गैसेस होती हैं, ठीक है। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। इट टेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। तो इस तरह से हमने देखा कि गैसेस के वॉल्यूम के बारे में भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेशन हमको दे देता है। अब फिर से वही इक्वेशन पुराना वाला लिखते हैं। ये लिखा मैंने, यहां पे 2 किया और यहां पे 2 किया, राइट। ऑलराइट, अब यहां पे एक इंफॉर्मेशन और करेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं इंटरेस्टिंग चीज। मैग्नीशियम का 12 है और यहां पे 2 है, राइट।
ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 है और 2 एटम है, तो 12 दूना 24 हो गया और ये 16 दूना 32 हो गया। इसको जोड़ोगे तो 4 2 6 और ये अगर तुम ग्राम में ले रहे हो तो मान लो ये 56 ग्राम लेफ्ट हैंड साइड है। अब इधर आ जाओ, 2 है, ये है 12 और ये 2 है और ये है 16, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ये होगा 24 और ये 16 दूना 32। इसको ऐड करोगे तो 4 2 6 3 2 5, यानी 56 ग्राम रिएक्टेंट और 56 ग्राम ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बताता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक क्वेश्चन आता है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो हम उसको आंसर करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको वैलिड करके बताना होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको ये भी इंफॉर्मेशन बताती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, और ये किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि नंबर ऑफ एटम्स कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, राइट। एटम का नंबर तो सेम होगा, मॉलिक्यूल अलग हो सकता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अलग हो, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स तो सेम होते हैं, राइट। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताता है। इसके अलावा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो इसमें वैलेंसी का भी पता चल जाता है। देखो तुम जानते हो जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव होंगे, तभी कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तुम जानते हो कि -2 है, तो मैग्नीशियम की क्या होगी, ऑब्वियसली +2 होगी, तभी तो +2 और -2 कैंसिल हो गए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा। तो इट टेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट वैलेंसी। तो ये भी लिख सकते हो तुम। यहां पे 7th पॉइंट देख लो। तो इस तरह से हमने सीखा कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करती है। सबसे पहले किसी इक्वेशन को तुमने बैलेंस कर लिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, कितना एटम कितने मॉलिक्यूल के साथ या कितना मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है वो भी पता चल जाता है। मोल के टर्म में अगर बात करोगे तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सामने वाला जो नंबर है वो मोल की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो। तो तुमने जैसे बताया कि इतना मोल इतने के साथ कंबाइन करेगा और ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट्स से अभी नाइट्रोजन का लिया हमने, हाइड्रोजन का लिया और यहाँ पे अमोनिया गैस बन गई, यहाँ पे 2 किया और यहाँ पे किया। तो इससे क्या पता चला, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का लोगे, 3 मोल हाइड्रोजन गैस का लोगे तो 2 मोल अमोनिया का बनेगा। ऐसा नहीं कि 3 ये है 1 ये है 4 बन जाएगा। मैथमेटिक्स में 3 होता ये 1 होता तो 4 बन जाता ना, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में 1 मोल इसका लोगे 3 मोल इसका लोगे तो 2 मोल अमोनिया का बनेगा, उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वेट के बारे में जैसे मैंने तुमको प्रूव करके भी दिखाया कि वेट कितना वेट कितने के साथ कंबाइन करता है। इसमें वेट तुम निकालना चाहो तो इसमें भी चेक कर सकते हो। देखो नाइट्रोजन 14, इसका 2 कर दो और इसका 3 है और यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, राइट, तो इसका मास 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 2 है और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 28 हो गया और ये 6 हो गया, ये 28 हो गया और ये 6 हो गया, यानी इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 14 और 34। अगर ये ग्राम में लेते हो, ये सब ग्राम में लेते हो तो तुम ऐसे भी होता 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ जब कंबाइन करती है तो 34 ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो वेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाती है, वॉल्यूम के बारे में मैंने तुमको बताया ही। तो चलो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।